अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। भारत से बेहतर ताल्लुकात के हैं ख्वाहिशमंद, पाक वज़ीर आज़म का इस्तिफ़सार। कहा, मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की मंशा पर होना चाहिए। मीरवाइज कैद नहीं, जहां चाहें जा सकते हैं। LG जम्मू कश्मीर का बयान। कहा, इन पर कोई पाबंदी नहीं, सिक्योरिटी के लिए घर पर दस्ते हैं तैनात। PDP का श्रीनगर में एहतजाज। गैर रियासती वोटर्स के मामले पर किया गया मुजाहरा। दीगर कायदीन का भी शदीद रद्द-ए-अमल। मरकजी सरकार से की जा रही है वजाहत तलब। गैर रियासती बाशिंदों की जम्मू कश्मीर वोटर लिस्ट में शमूलियत तशवीशनाक। मुजफ्फर बेग ने कहा, कुल जमाती इजलास में दावत मिलने पर करेंगे शिरकत। FAA उम्मीदवारों का एहतजाज 37वें दिन में दाखिल। श्रीनगर प्रेस इनक्लेव में दिया गया धरना। इंसाफ की फराहमी का हुकूमत से किया जा रहा है मुतालबा। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं ने मनाया जन्माष्टमी त्यौहार जोश व खरोश के साथ। श्रीनगर, जम्मू और दीगर इलाकों में निकाली गई शोभा यात्राएं। और शोपियान में लापता शख्स की पाई गई लाश। राजौरी के नौशहरा में सड़क हादसा, नौजवान हुआ हलाक। और अब खबरों की तफसील। तलखियों के दौरान पाकिस्तान ने कहा है कि वो हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरा करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नागुज़ीर है। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के इख्तिदार पर फायज होने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक बिलखुसूस हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहां है और मसले कश्मीर का हल चाहता है। शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वो इस ज़िमन में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान में नौ मुंतखबा ऑस्ट्रेलवी सिफारतकार की पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात के मौके पर पाक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मसावात, इंसाफ और बाहमी एहतराम के उसूलों की बुनियादों पर हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरा आलमी करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का पुरअमन मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इस ज़िमन में अपने किरदार को अदा करे ताकि जनूबी एशिया में देर पा अमन कायम हो सके। वाज़ेह है, पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के आने वाले बयानात की भारत की जानिब से हमेशा इसकी मुखालिफत की जाती है और इसको मुस्तरद किया जाता है। जुमा के मौके पर आज श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के हसास समझे जाने वाले इलाकों में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त देखे गए। श्रीनगर के पुराना शहर इलाके के बशमूल जनूबी कश्मीर के पुलवामा, कोलगाम, शोपियान, अनंतनाग के तमाम हसास इलाकों में नमाज जुमा के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए गए थे। वाज़ेह है, पिछले 15 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाली झड़पों और अस्करी वाक़यात के पेश नज़र जुमा के मौके पर कश्मीर के हसास इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई थी। ड्रोन से हथियार गिराए जाने के वाक़यात के पेश नज़र सरहदात पर भी फोर्सेस को चौकस देखा गया। गैर रियासती बाशिंदों को जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में वोटर लिस्ट में मुबैना तौर पर शामिल करने के किसी भी इक़दाम के खिलाफ PDP की जानिब से श्रीनगर में एहतजाज किया गया। श्रीनगर में वाक़ PDP के सदर दफ्तर पर आज पार्टी कायदीन और वर्कर्स की बड़ी तादाद जमा हुई, जिन्होंने पार्टी के सदर दफ्तर से एक एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पहले ही से तैनात पुलिस एहलकारों ने
मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने फर्जी वोटर्स नामंजूर, काले दिन का काला कानून नहीं चलेगा जैसे नारे बुलंद किए। एहतजाज की सरबराही PDP के तर्जुमान आला सैयद सोहेल बुखारी ने की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सोहेल बुखारी ने कहा कि हम गैर मुकामी बाशिंदों को जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में शामिल करने के फैसले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। के हुकूक को किस तरह पामाल किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 में जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, यहाँ के लोगों के हुकूक छीनने का, यहाँ की पब्लिक विल को डाइल्यूट करने का सिलसिला, उसमें एक नया बाब इन्होंने शुरू किया है। कल उसमें ऐड किया है एक नई चीज़, वो ये कि जो बता रहे हैं कि लाखों की तादाद में अब जो ऑर्डिनरीली यहाँ बाहर के लोग रह रहे होंगे उनको भी यहाँ वोट का हक मिलेगा। तो इन हालात में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत नफ्स, उनके तशख़्ख़ुस, उनकी आइडेंटिटी, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी इलेक्टोरल डेमोग्राफी को चेंज करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। ये किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर के अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी लीडर ने कल इस पर मुदल्लल तरीके से बात की है और आज हम उसी बात को रिएटरेट करने के लिए यहाँ पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के आवाम को कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने सजेस्ट किया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और डॉक्टर फारूक साहब ने उस सजेशन को एक्सेप्ट करते हुए वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई भी है। हमें उम्मीद है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक होके, जम्मू कश्मीर के अवाम एक होके, ये जो असॉल्ट है हमारी आइडेंटिटी पे, हमारे राइट्स पे, उन पे, उसके खिलाफ एकजुट होके उसका मुकाबला करेंगी। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर व मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में मुबैना तौर पर लाखों बैरूनी अफराद की शमूलियत पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। सैफुद्दीन सोज ने गैर मकामी बाशिंदों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने को गैर आइनी, गैर जमहूरिया करार देते हुए अंदेशा जाहिर किया कि इस तरह के इक़दाम से जम्मू कश्मीर में मजीद एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि वक्त आन पड़ा है कि लोग मोदी को ललकारें और कह दें कि हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। उन्होंने गुपकार इत्तेहाद पर जोर दिया कि वो इस तरह के इक़दाम के खिलाफ चट्टान के मानंद खड़े हो जाएं। उन्होंने NC, PDP, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDF और दीगर हम ख्याल सेक्युलर पार्टियों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत इत्तेहाद के जरिए एक मजबूत जमहूरी लड़ाई लड़ें। जम्मू कश्मीर में मरकज की जानिब से आबादियाती तनासब को तब्दील करने, गैर मकामी वोटर्स को जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में शामिल करने से मुताल्लिक तनाज़े पर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने जम्मू कश्मीर की तमाम हम ख्याल सेक्युलर पार्टियों को मुत्तहदा तौर पर एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया के हवाले करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अपनी उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर की तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियां कुछ ऐसा लाहे अमल इख्तियार करेंगे जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम हो और यहाँ के लोगों की जिंदगी मजीद बर्बाद होने से बच सके। जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासतदान मुजफ्फर बेग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में गैर मकामी बाशिंदों के वोटर लिस्ट में शामिल करने के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बयान ने जम्मू कश्मीर में एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। हुकूमत हिंद को चाहिए कि वो इस ज़िमन में आगे आए और सच सामने लाए। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर मुजफ्फर बेग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए गैर मकामी बाशिंदों के जम्मू कश्मीर वोटर लिस्ट में शमूलियत के मामले पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर कुल जमाती इजलास में इन्हें शिरकत की दावत दी जाएगी तो वो इसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि 22 अगस्त पीर के रोज़ श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर गैर BJP कुल जमाती इजलास तलब किया गया है, जिसमें वोटर लिस्ट मामले पर गौर व खौज किया जाएगा। आप लोगों को तो मैंने तकलीफ दी है इसलिए कि जम्मू कश्मीर में एक किस्म का तनाज़ा खड़ा हो गया है। किसी ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया है
कि 25 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में, लद्दाख का उन्होंने जिक्र नहीं किया है लेकिन जम्मू कश्मीर का किया है कि इसमें इन लोगों का जो है वोटों का इजाफा हो जाएगा। अब ये बयान जितना गलत है उतना ही गैर ज़िम्मेवाराना भी है। और मैं कानून पढ़ के आपको जो इससे ताल्लुक़ रखने वाले एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उनके हवाले से बताऊंगा कि ये गलत क्यों है। और ख़तरनाक इसलिए है कि जम्मू कश्मीर वैसे भी ये कोई आज की बात नहीं है। कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला बन के रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंगें हुई, बहुत से लोग इसमें मारे गए, बेगुनाह भी मारे गए, मिलिटेंसी भी हुई। और फिर पार्लियामेंट ने एकतरफा तौर पर दफ़ा 370 और 35 को काला अदब करार दिया। वो मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें मैंने भी एक शरीक हूँ। जब बहस होगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो बयान दिया गया है, एक ऑफिसर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटों का इजाफा हो जाएगा। यानी एक ऐसा पैगाम दिया गया कि इस 25 लाख से के तवाज़ुन से जो उनकी नज़र में उनके कहने के मुताबिक होंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुतनाज़ा किस्म का, न सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि तनाज़ा फैलाने वाला एक पैगाम उन्होंने लोगों को दिया है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने गैर मकामी बाशिंदों को जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में मुबैना तौर पर शामिल किए जाने के मामले में अपने मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि गैर मकामी अफराद को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का हक देने से जम्मू कश्मीर के लोगों में मुख्तलिफ खदशात पैदा हुए हैं। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इन खदशात को दूर करने के लिए सच को सामने लाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहदेदार के बयान ने डेकोग्राफिक मुदाखलत और डेमोग्राफिक तब्दीली के खदशात को बढ़ा दिया है। हम मुल्क भर में नाफिज कानून से वाकिफ हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कानून के निफाज का इतलाक नहीं बल्कि इस पर अमल दर आमद के इरादे असल अहमियत के हामिल हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह मुजफ्फर शाह ने गैर मकामी अफराद को जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में शामिल करने के किसी भी तरह के इक़दाम की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। यहाँ गैर मकामी बाशिंदों को वोट डालने का हक देना ये दरअसल बीजेपी की जम्मू कश्मीर के तई नाकाम पॉलिसियों को जाहिर करता है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए मुजफ्फर शाह ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इस मसले से भी अच्छे अंदाज में निपटा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अभी ये डिसीजन दे रहे हैं कि यहाँ पे नॉन रेजिडेंट्स जो यहाँ के हैं, कोई यहाँ 3 महीने से रह रहा होगा, 6 महीने से रह रहा होगा, वो भी अब वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लाखों की तादाद में ये मामला बन रहा है। तो उस बारे में हमने, क्योंकि सोमवार को डॉक्टर फारूक साहब की सदारत में ऑल पार्टीज मीट जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों की हो रही है और उसमें बाज़ाब्ता तौर इस पर लीगली बात की जाएगी कि लीगल स्टेप्स क्या उठाने पड़ेंगे और पॉलिटिकली क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और अफसोस तो इस बात का है, ये एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि बीजेपी को ऑलरेडी क्लियरली बताया गया है थ्रू देयर एजेंसीज, थ्रू देयर जितने भी उनके यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के उनके इदारे हैं, उनको
क्लियरली बताया गया है कि आप कश्मीर भी हार रहे हैं बुरी तरह, आप जम्मू भी हार रहे हैं बुरी तरह। तो अब वो जिस तरह मछली तड़प रही होती है पानी के बगैर, उसी तरह बीजेपी के मेरे भाई तड़प रहे हैं यहां पे। उनका जो 5 अगस्त 2019 का जो डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर का, वो शायद वो तो एक डिजास्टर्स डिसीजन था, और उसके बाद ये दूसरा डिसीजन है, ये भी एक डिजास्टर्स डिसीजन जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक आदमी सिर्फ एक ही जगह रजिस्टर हो सकता है फॉर कास्टिंग हिज वोट फॉर एन असेंबली सेगमेंट। सो आपको जी 25 लाख लोगों का पुर करना है। जो हमारे यहां पे 99 लाख वोटर्स हैं, उसमें जो 76-77 लाख रजिस्टर्ड हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, प्लीज ये बावर करें आप, वो पुश्तैनी बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्टेट के, जिसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। आपने 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन कर दिया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया हुआ आपने। आपको अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बचा के रखी हुई है, नहीं तो जिस दिन भी आपका वो केस वहां पे खुलेगा, आप ये केस बुरी तरह हार जाएंगे। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर व मुत्तहदा मजलिस उलमा के सीनियर रहनुमा मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने मजलिस के बानी व सरपरस्त मीर वाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक पर आयद नज़रबंदी के इम्तनात की बर्खास्तगी का हुकूमत से मुतालबा किया। इस ज़िमन में एक बयान जारी किया गया जिसमें मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम के बशमूल दीगर सरकर्दा शख्सियात और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने मीर वाइज उमर फारूक पर मुबैना आयद पाबंदियां बर्खास्त करने हुकूमत पर जोर दिया। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि मीर वाइज उमर फारूक की शख्सियत बहैसियत मीर वाइज कश्मीर अवाम के दरमियान अपना एक ख़ास मकाम रखती है। वो अवाम में हर दिल अजीज़ रहनुमा हैं। इनकी पिछले 3 बरसों से मुसलसल नज़रबंदी अवाम में भी नागवारी का बाइस है। और इसी दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि मीर वाइज उमर फारूक को नज़रबंद नहीं रखा गया है। कश्मीर उज़्मा जो जम्मू कश्मीर का एक मोतबर इदारा है सहाफ़ती, इसकी जानिब से जो इसकी जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है, इसने BBC के एक इंटरव्यू का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि मीर वाइज उमर फारूक को नज़रबंद नहीं रखा गया है। वो अपने घर पर हैं और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकी हिफाजत के लिए तैनात किया गया है। BBC हिंदी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मीर वाइज उमर फारूक को घर में नज़रबंद नहीं रखा गया है। इनके इर्द गिर्द पुलिस को इसलिए तैनात रखा गया ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि 2019 में भी इन पर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं लगाया गया था। वो नज़रबंद नहीं हैं, इन्हें तय करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। LG जम्मू कश्मीर ने BBC को कहा कि इनके वालिद को भी बदकिस्मती से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस इनके इर्द गिर्द रखी गई ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इन्हें खुद फैसला करने दें कि वो क्या करना चाहते हैं। वो ना तो कैद हैं और ना ही घर पर वो नज़रबंद है। इनके घर पर कोई सिक्योरिटी एहलकार तैनात नहीं, वो जहां चाहें जा सकते हैं। हाँ, इनकी सिक्योरिटी फराहम की गई है जिसके लिए दस्ते तैनात हैं। ये कश्मीर उज़्मा ने रिपोर्ट दी है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंदराबी ने कहा है कि चरार शरीफ खानखा की तामीर नौ में होने वाली धांधलियों की तहकीकात होंगी। दरख्शां इंदराबी ने बडगाम में वाक़ चरार शरीफ ज़ियारतगाह में हाज़िरी दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आस्ताना चरार शरीफ के अहाते में खानखाह फैज़ पनाह की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद की इमारत को काफ़ी कमज़ोर करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की तरजीहात में करप्शन का खात्मा है। अगर तामीर के मामले में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल और धांधलियां की गई हैं तो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुल्क के बशमूल जम्मू कश्मीर में भी हिंदुओं ने जन्माष्टमी त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया। श्रीनगर के टंकीपुरा में वाक़े कतलेश्वर मंदिर से रिवायती शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में संजय सराफ ने भी शिरकत की। यात्रा में बड़ी तादाद में पंडितों ने हिस्सा लिया। इसी तरह जम्मू में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तों ने शिरकत की। उधर पूंछ, बोधल और दीगर इलाकों में भी शोभा यात्राएं निकाली गईं। मजहबी नारों, मजहबी रस्म रिवाज और रिवायती मुजाहरों के साथ शोभा यात्राएं निकाली गईं। यात्रा सख्त सिक्योरिटी मुहासरे के दरमियान श्रीनगर के हवा कदल, गणपत यार, बरबर शाह, रीगल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, जहांगीर चौक और लाल चौक से गुजरी। जन्माष्टमी के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई पेश की। श्रीनगर के बशमूल जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और दीगर इलाकों में भी जन्माष्टमी त्यौहार के मौके पर शोभा यात्राएं निकाली गई। मटन अनंतनाग में मुकामी मुसलमानों ने आपसी भाईचारे का मुजाहरा पेश करते हुए यात्रा में हिस्सा लेने वाले पंडितों पर फूल बरसाए। पंडित रहनुमा राकेश कौल ने मुकामी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है, हिंदू बरादरी कृष्ण जी की यौम पैदाइश के मौके पर जन्माष्टमी मनाते हैं। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के बशमूल दीगर सियासी व अवामी कायदीन ने जन्माष्टमी त्यौहार के मौके पर अवाम को बधाई पेश की है। एटमॉस्फेयर वापस प्रिवेव हो जाए, जैसे प्री-89 यहाँ पर माहौल था वही वापस रिवाइव हो जाए। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, हम सब साथ में हर एक फंक्शन को मिल बांट कर बनाते थे, उसी तरीके से इसको भी बनाए। इस वर्ष जहांगीर चौक में कृष्ण कॉन्शियसनेस हरे कृष्णा मंदिर से कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा पूरा श्रीनगर महाक्षेत्र में कर रहा हूँ। अमरनाथ यात्रा करके आ रहा है। हम यही हर एक साल आता हूँ। 11 साल, कम से कम 15 साल से अमरनाथ यात्रा में आ रहा है। 11 बार इस वर्ष अमरनाथ यात्रा हो गया। अब महा अद्भुत यात्रा है। और सब व्यवस्था करते हैं, फौज, ऑफिशियल, पुलिस, सिक्योरिटी, everyone, they are very much alert about the Shobha Yatra. Not only Shobha Yatra, even Amarnath Yatra also, they have conducted it successfully in a high security zone. Every step they are taking care of. Every minute they are, not even minute, every second they are taking care of. People, public, devotees, bhakta. Anyone would like to come to Kashmir, don't fear. Come. की सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो इस पावन पर्व पे आप सभी रामबन वासियों को, डिस्ट्रिक्ट रामबन के निवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये पर्व जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पे जगह जगह से झांकियाँ आती हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जो है जिन्होंने असत्य पर विजय पाई थी, सत्य की जीत का पर्व है ये, और इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम सभी लोग जो है इसमें झांकी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को याद करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करके झांकी के रूप में इसको खत्म करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख जो इस वक्त वेलकम हम लोगों को मुस्लिम बरादरी ने, सरदारों ने किया। यही मार्टर सेंटर मुझे पूरे देश को जाता था 90 से पहले भी और आज भी। वो इतिहास है कश्मीरियत का। गले मिलना, हमको फूल माला डालना, कृष्ण भगवान के ऊपर फूल डालना, हमें पानी पिलाना। ये कौन पिलाते? ये हमारी जो मुस्लिम बरादरी है वो पिलाते हैं। तो कश्मीरियत, नया कश्मीर का आगाज फिर हो चुका है। ये पहले भी था। इसकी मिसाल इस सन टेम्पल से स्टार्ट हुई और हो चुकी है, आगे भी था। और हम कृष्ण भगवान बलदेव से आज यही प्रार्थना करना चाहते हैं। पूंछवासियों को और देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों से और भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं कि देश में सुख शांति। और ख़ास तौर पर आज देखिए पूंछ के बीच कोविड के 2 साल के टर्नओवर के बाद जो है जो त्यौहार मनाए गए हैं, जैसे ईद मनाई गई है, गुरपुर था, छड़ी थी, और आज जो है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव की जो शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। और कोरोना के बाद जो है काफ़ी लोग जो हमारी संख्या इकट्ठी हुई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी पूंछ वासियों को। हर एक मज़हब के लोगों ने यहाँ पर जो है हिस्सा लिया है और ख़ास वासियों को बजरंग दल बुद्धल की आज जन्माष्टमी के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद बताना चाहूँगा कि बुद्धल में जितने भी हिंदू धर्म के त्यौहार मनाए जाते हैं, उन सभी त्यौहारों में कृष्णा जन्माष्टमी जो है ये सबसे अलग दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये त्यौहार बुद्धल में
एक पुराने लंबे समय से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज आपने देखा है कि बुद्धल के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ से सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सभी ने इकट्ठे होकर यहाँ पर आज ये झांकी निकाली। और उसके बाद जिस तरह से आपने सवाल किया कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी की व्यवस्था किस तरह से थी, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी वो बहुत अच्छी थी। रात को मंदिर में जागरण था, वह लोग रात को भी हमारे साथ थे। उसके बाद आज झांकी के साथ हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई थी। उसके डिप्टी कमिश्नर रामबन ने जिले में जाली मीडिया सरगर्मियों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उन्होंने कहा, डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने कहा कि ज़िला रामबन में गैर मुस्तनद मीडिया सरगर्मियों और जाली सहाफ़ियों की सरगर्मियों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। माइक और स्मार्टफोन लेकर घूमने वाला हर शख्स सहाफ़ी नहीं हो सकता। डीसी रामबन ने सहाफ़त के नाम झूठ फैलाने, प्रोपोगंडा करने वाली मीडिया सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाल ही में रामबन में 7 गैर मुस्तनद न्यूज़ पोर्टल्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं और इनके मौशी लेन देन के मामलात की भी तहकीकात की जा रही हैं। श्रीनगर में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट FAA के मुंतखबा उम्मीदवारों का एहतजाज आज 37वें दिन में दाखिल हो गया। आज मुसलसल 37वें दिन भी धरना देने वाले उम्मीदवारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इनके साथ इंसाफ करे। श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में धरना देते हुए FAA उम्मीदवारों ने कहा कि आज इनके एहतजाज का 37वां दिन था। उन्होंने कहा कि वो इतने दिनों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से इनके मुतालबे की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। वज़ीर हुकूमत ने सरकारी जायदादों में भर्तियों के मौके पर होने वाली धांधलियों की बुनियादों पर तमाम मुंतखबा तकर्रुरात को कलअदम कर दिया, जबकि एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि जिनकी जानिब से धांधलियां की गई इनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए और जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से वो मुंतखब हुए हैं इन्हें किस तरह तकर्रुरात से महरूम किया जा सकता है। प्रोटेस्ट का प्रेस कॉलोनी में सर हम अभी भी यहाँ इसी डिमांड के साथ बैठे हुए हैं कि हमारा जो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिज्यूम किया जाए एज सून एज पॉसिबल। 37 डेज़ इज़ अ वेरी बिग टाइम, इज़ अ लॉन्ग टाइम, तो इनको अब करना चाहिए रिज्यूम। हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इनको जो हमारा सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्दी निकालना चाहिए। एक डेफिनिंग साइलेंस है फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्यों मतलब वो कुछ अब बोल भी नहीं रहे, हमारी रिपोर्ट भी नहीं आ रही है। तो अब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी मिजरीज है उनको एक पॉजिटिव एंड उनका हो जाए और जो हमारे साथ जस्टिस की जाए। कोई भी अगर इनको लग रहा है कि कोई पिलफ्रिज हुई है, कोई टैम्परिंग हुई है, कुछ भी अगर हुआ है तो ये फ़िल्टर आउट करे। कुछ भी अगर हुआ है तो वो फ़िल्टर आउट करे उन कैंडिडेट्स को जो मतलब जो अनफेयर मीन से आए हुए हैं। तो उसके बाद हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिज्यूम किया जाए, क्योंकि हमारा भी अब टाइम जा रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम अब हमें यहाँ पे भी वेस्ट हो रहा है। हम इस वक्त घरों में पढ़ रहे होने चाहिए थे। इनफैक्ट हम में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका केस प्री क्वालिफाई हो गया है, तो वो इस वक्त केस मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होने चाहिए थे, लेकिन उनको यहाँ पे आना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग कर रही है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को अननेसेसरीली। तो बस हमारी यही डिमांड है कि हमारी जो मिजरीज हैं उनका एक एंड हो जाए, एक अच्छा एंड हो जाए, और जो हमारा जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो गवर्नमेंट की नज़र में आए वो, और वो हमारे साथ जस्टिस करे। शोपियान में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। तफसीलात के मुताबिक शोपियान के फेरीपुरा इलाके में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 66 साला रिटायर्ड टीचर अब्दुल गनी राठर साकिन परसो देहात शोपियान से की गई है। बताया गया है कि अब्दुल गनी की जहनी हालत बेहतर नहीं थी और वो पिछले चंद दिनों से घर से लापता थे। जुमा के रोज़ शोपियान फेरीपुरा के नाला वेशों में इनकी लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेते हुए तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों की तकमील की और लाश घर वालों के हवाले कर दी गई। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है।
राजौरी के नौशेरा इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक नौशेरा के नाथपुरा में वाक़ आर्मी ट्रांजिट कैंप की गेट के रूबरू एक ऑयल टैंकर की टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त 25 साला पुनीत शर्मा वल्द विश्वामित्रा साकिन बस स्टैंड पूंछ से की गई है। बताया गया है कि टक्कर की शिद्दत के नतीजे में नौजवान बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि इसका एक साथी शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस जिम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बारामूला में गुज़िश्ता शब पेश आई शदीद तरीन आतिशज़दगी के वाक़े में 12 दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। बारामूला के सुल्तानपुरा कंडी देहात में गुज़िश्ता शब एक दुकान से आग के शोले भड़कने लगे और तेजी के साथ दीगर दुकानात भी आग के शोले की नजर हो गए। बताया गया है कि मुकामी लोगों और फायर टेंडर की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया और शदीद तरीन आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं, ताहम आतिशज़दगी के इस वाक़े में मुतासरीन को लाखों रुपए के नुकसानात का अंदाजा लगाया गया है। मैं पैनल से चाहूंगा कि दोबारा ये विजुअल्स मंगा लें ताकि फिर इसको मैं पढ़ सकूं। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर सलीम उर रहमान ने आज पूंछ में CHC का दौरा करते हुए सरकारी अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ हेल्थ स्कीम के निफाज से मुतालिक भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में किए जाने वाले तिब्बी सहूलियात और इंतजामात का मुआयना किया और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी मुलाकात की। मैं देखता हूँ इसको और ये सूर्य व्यू से भी और जो हमारा स्टाफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जिस तरह स्टाफ के साथ आपकी यहाँ इंटरेक्शन होती है वहाँ ऑफिस में नहीं हो सकती है, और जैसे लोगों के प्रॉब्लम को यहाँ आप समझ सकते हो वहाँ पे नहीं। और मैंने ये भी देखा है, बड़े सालों से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारी मिथ्स चलती है। जैसे अभी मैं इससे पहले सुरन कोर्ट में था, तो जो मैं इंप्रेशन बना के आ रहा था उससे तो बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास सर्जन भी है, हमारे पास एनेस्थेटिस्ट भी है, हमारे पास यहाँ पे 60 डिलीवरीज हो रही है, 200 की OPD पर डे है, इट इज़ 200 अराउंड विच कम 6000 OPD। तो इतने लोगों को यहाँ फ़ायदा हो रहा है, डिलीवरीज हो रही है। तो पर्पज़ ही यही है कि ग्राउंड में देखें क्या हो रहा है। और मेरा एक मानना ये, मैं CMOs को भी बोलता हूँ और मेडिकल स्टूडेंट्स, जब तक स्पेशली CMOs और BMOs को, जब तक वो फील्ड में ना जाए वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी है। जब ये फील्ड में जाएंगे ना, इनके आधे इश्यूज खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे की कमी नहीं रखी, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ हमने उनको चैनलाइज करना है, रैशनलाइज करना है, कैसे करना है। जो कुछ यहाँ के लोगों ने कहा 90% हमने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा है कि इनका पीडियाट्रिशियन चाहिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड हिम। इन्होंने कहा कि हमारे पास कार्डियक मॉनिटर नहीं है, DFib, दोनों चीज़ें हम प्रोवाइड कर लेंगे। इन्होंने कहा कि हमारी बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, वी विल लुक इनटू इट। अभी मुझे यहाँ पूरा पता नहीं है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कहाँ पे है। वी विल ट्राई टू सी हाउ बेस्ट वी कैन डू दैट। तो जो उन्होंने कहा, ऑलमोस्ट वी आर एक्सेप्टिंग ऑल दोस्त। आपको एक मरतबा फिर बता दें कि बारामूला में गुज़िश्ता शब पेश आई शदीद तरीन आतिशज़दगी के वाक़े में 12 दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। बारामूला के सुल्तानपुरा कंडी देहात में गुज़िश्ता शब एक दुकान से आग के शोले भड़कने लगे और तेज़ी के साथ दीगर दुकानात भी आग के शोलों की नज़र हो गए। बताया गया है कि मकामी लोगों और फायर टेंडर की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया और शदीद तरीन आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं, ताहम आतिशज़दगी के इस वाक़े में मुतासरीन को लाखों रुपए के नुकसानात का अंदाज़ा लगाया गया है।
पूंछ के मोहल्ला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 का रहने वाला एक कमसिन लड़का पिछले 6 माह से लापता बताया गया है। कमसिन बच्चे के इंतजार में सारा घर गमजदा है। बताया गया है कि पूंछ के मोहल्ला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 का रहने वाला 12 साला अर्जुन शर्मा पिछले 6 महीने से अपने घर से लापता है। अगरचे पुलिस और रजाकाराना तौर पर बच्चे की तलाश जारी है, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बाद भी इस बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। लापता 12 साला अर्जुन की तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लापता अर्जुन के घर वाले जन्म अष्टमी त्यौहार के मौके पर भी गम से निढाल हैं और अर्जुन की याद कर रहे हैं। आवाम से भी अपील की गई है कि वो अर्जुन की बाजियाबी में अपना ताउन पेश करें। जिस किसी को भी तस्वीर में नजर आने वाला 12 साला अर्जुन कहीं नजर आए, इसकी इतला पूंछ पुलिस को की जा सकती है। हमें लगा था कि क्या पता शायद रक्षाबंधन तक वो आ जाए, क्योंकि सबके भाई हैं, सबको पता है वो दिन कितना स्पेशल होता है हर एक बहन के लिए कि उसका भाई उसके पास हो। बट हमें होप थी कि वो तब तक कुछ ना कुछ करेंगे, बट नहीं हो पाया, वो नहीं मिला। जन्माष्टमी है ना, हमेशा सबसे पहले सुबह से लेकर शाम तक ना छत से नीचे नहीं आता था। ऑल टाइम काइट उड़ाना है, मुझे काइट उड़ाना है, बट आज ना वो चीज़ ही नहीं है। पूरे दिन घर पे घूमता रहता था, ये मुझे ये काइट लेना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ काइट लेने, वहाँ जा रहा हूँ, बट आज सुना सुना सा लग रहा है सब कुछ। मेरा तो घर लगता ही नहीं। उसने मुझे इस बार कहा था कि मैं अमृतसर पढ़ती हूँ, उसने मुझे कहा था वहाँ से मेरे लिए राखी ले आना, और सब कहता कि और सब भाइयों के लिए यहीं से ले लेना, मेरे लिए वहाँ से लाना अच्छी सी। मैंने उसके लिए राखी भी लाई थी एक इस उम्मीद से कि हो सकता है कि इस बार रक्षाबंधन में वो घर आ जाए, पर वो भी नहीं आया ही नहीं। फिर उसकी सबसे पहले उसकी राखी निकाल के हमने मंदिर में रखी, फिर हमने और भाइयों को राखी बांधी। त्यौहार की आपने बात की, तो हम इस फैमिली के साथ हमारा जो दुख सुख है वो उसके हम बराबर शरीक है और इनका दर्द हम समझ सकते हैं। जैसे हमने पीछे भी बहुत सारे पेरेंट्स की मदद की और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से बाहर भी चले गए थे, कोई गुजरात चला गया था, कोई मुंबई चला गया था, कोई अजमेर चला गया था, तो हमने उनको वापस लाया। और ये तभी मुमकिन हुआ जब हमारे साथ लोगों ने कोऑपरेट किया, हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। तो इस बार भी हम यही इल्तिजा लेके आए हैं कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम से हमारी गुजारिश है कि इस बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करें। सुरनकोट में गुज़िश्ता शब सरखे की 3 अलग अलग वारदातें पेश आईं, जिसमें लाखों रुपए की कीमती अशिया और नकदी का सरखा कर लिया गया। अब्दुल लतीफ़ नामी ताजिर की सोने की दुकान से तिलाई जेवरात का सरखा किया गया। वहीं वेल दत्ता की मोबाइल शॉप और मोहम्मद लतीफ़ की किराना शॉप में सरखे की वारदातें पेश आईं। मुकामी अवाम और ताजरीन ने कहा कि इलाके में सरखे की वारदातों से एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस ने अपना साफ तक पुलिस ने अपना साफ तक उन्होंने अपना साफ तक डबल लगाया तो देखो पुलिस ने अपना साफ तक उन्होंने अपना साफ तक बाजार के अंदर आया है, जिसमें हमारी 3 दुकानों की चोरी हुई है। एक हमारा जरगर भाई था अब्दुल गनी साहब, उनकी दुकान की चोरी हुई। मोबाइल शॉप थी हमारी राहुल दत्ता जी की, उनकी चोरी हुई। और एक करियाना शॉप मोहम्मद लतीफ़ साहब की थी, उनकी चोरी हुई। बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी CCTV फुटेज भी जो है वो लगी हुई है, उससे भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। SHO सुरनकोट से बात की और वो फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे। हमने तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है वो देखी और दुकानें खोल के उसका जायज़ा लिया गया। वाकई ही दुकानों की जो है वो चोरी हुई है। जरगर की दुकान से भी चोरी हुई और मोबाइल की दुकान से भी जो है तकरीबन 6 से 7 मोबाइल जो है वो चोरी हुए। करियाना शॉप से भी चोरी हुई है। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अर्सा के बाद सुरनकोट बाजार के अंदर ऐसा वाकया हुआ है। तकरीबन ये सारी चोरियाँ 15 मिनट के अंदर 3 चोरियाँ की गई। इसमें मैक्सिमम शटर जो है वो सेंटर से शटर तोड़े गए, हथियार का यूज़ किया गया। वहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है वो चीज़ें मिली जिससे शटर तोड़ा गया। इसमें तकरीबन 2 लड़के जो है, जो CC फुटेज हमें मिली है उसमें 2 लड़के जो है वो इन्वॉल्व पा जा रहे हैं। उसके ऊपर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है पुलिस सुरनकोट पे, SHO सुरनकोट, DYSP सुरनकोट के इसका जो है वो फौरी तौर पर जो है वो ये चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। हमें पिछली बार फ्लड ने गिरा है और उसके लिए ये जितने भी दुकानदार हैं इनका बड़ा नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ से चोरियां जो है थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो मैं
ये चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से कि चौकसी को बढ़ाया जाए। मेरे वार्ड में ये घटनाएं हुई हैं और 3 की 3 दुकानें जो लूटी गई हैं। एक ज्वेलर्स की दुकान है, एक मोबाइल की शॉप है और एक किराना की दुकान है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये इंसिडेंट है। ऐसे चोरों ने अपना एक गिरोह बनाया हुआ है। जो भी लोग बाहर से आते हैं, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे जो भी अननोन आदमी को देखें उसकी इत्तला पुलिस को दें। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। भारत से बेहतर ताल्लुकात के हैं ख्वाहिशमंद, पाक वज़ीर आज़म का इस्तिफ़सार, कहा मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की मंशा पर होनी चाहिए। मीर वाइस कैद नहीं है, जहां चाहें जा सकते हैं, एलजी जम्मू कश्मीर का बयान, कहा इन पर कोई पाबंदी नहीं, सिक्योरिटी के लिए घर पर दस्ते हैं तैनात। पीडीपी का श्रीनगर में एहतजाज, गैर रियासती वोटर्स के मामले पर किया गया मुजाहरा, दीगर कायदीन का भी शदीद रद्द-ए-अमल, मरकजी सरकार से की जा रही है वजाहत तलब। गैर रियासती बाशिंदों की जम्मू कश्मीर वोटर लिस्ट में शमूलियत तशवीशनाक, मुजफ्फर बेग ने कहा कुल जमाती इजलास में दावत पर शिरकत करेंगे। FAA उम्मीदवारों का एहतजाज 37वें दिन में हुआ दाखिल, श्रीनगर प्रेस इनक्लेव में धरना, इंसाफ की फराहमी का हुकूमत से किया जा रहा है मुतालबा। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं ने मनाया जन्माष्टमी त्यौहार जोश और खरोश के साथ, श्रीनगर, जम्मू और दीगर इलाकों में निकाली गई शोभा यात्राएं। और शोपियान में लापता शख्स की पाई गई लाश, राजौरी के नौशेरा में सड़क हादसा, नौजवान हुआ हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।